ये तो इतना आसान है। जी हाँ दोस्तों, मुझे आप सबके बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स आए कि प्लीज़ क्यूब या क्यूब रूट पे एक ही वीडियो बनाइए, बिकॉज यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं, इतनी सारी ट्रिक्स हैं, किस पे विश्वास करें किस पे नहीं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर है। मैं आपको वैदिक मैथ्स की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप क्यूब या क्यूब रूट चुटकी बजा के निकालेंगे। दोस्तों और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। स्वागत है आपका अपने चैनल maths.simplified पे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट का क्यूब और क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। दोस्तों इसको हमने 4 नंबर्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला होता है नंबर स्टार्टिंग विद 1, फिर होता है नंबर एंडिंग विद 1, फिर होता है सेम नंबर्स, फिर होता है डिफरेंट नंबर्स। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि ये सब होता कैसे है और हम निकालते कैसे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप होता है नंबर स्टार्टिंग विद 1। आइए कोई भी 2 डिजिट नंबर लेते हैं और देखते हैं कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 का क्यूब। अब देखिए ये 1 से शुरू होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं नंबर स्टार्टिंग विद 1। अब 12 का क्यूब निकालने के लिए हम इसको 4 डैश लगा देंगे यहां पे। दोस्तों पहले डैश में आएगा सेम नंबर 1, दूसरे में आएगा 2, तीसरे में आएगा इसका स्क्वायर जो कि है 4, चौथे में आएगा इसका क्यूब जो कि है 8। समझ आ गया? दिस इज स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम एक स्टेप छोड़ के यहां से शुरू करेंगे और इसका डबल कर देंगे जो कि है 8 और 2 का डबल कर देंगे जो कि है 4। अब हम इसको ऐड कर देंगे 8, 4 और 8 12, तो यहां पे सिर्फ 2 आएगा, एक यहां पे कैरी हो जाएगा जो कि हम नॉर्मली भी करते हैं। 4 और 2 6 और 1 7 और ये 1। दोस्तों ये है इसका क्यूब रूट। जी हाँ, देखा आपने, अभी मैं आपको समझा रहा था इसलिए मुझे फिर थोड़ा टाइम लग गया। आइए सेकंड स्टेप समझते हैं जिसमें कि हम ये जानेंगे कि नंबर एंडिंग विद 1 का क्यूब कैसे निकालते हैं। दोस्तों नंबर एंडिंग विद 1 में हम जैसे कि हमने 1 2 के बाद स्क्वायर और क्यूब किया था, या हम उल्टा शुरू करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। तो फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं 41 का क्यूब। 41 का क्यूब निकालने के लिए दोस्तों पिछले स्टेप में हमने यहां से शुरू किया था, जब हमने 4 डैश लगाए थे तो हमने यहां से शुरू किया था। अब हम उल्टा शुरू करेंगे, जैसे कि 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। सेम नेक्स्ट स्टेप में इनको डबल कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। 8 और 4 12, 2 या 1 या 32 और 16 48 और 1 49, 9 या 4 यहाँ 68। दोस्तों ये है हमारा आंसर। आइए एक सवाल और ले लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व करेंगे। हम ले लेते हैं 21 ही ले लेते हैं जो कि हमने पिछले स्टेप में सॉल्व किया था। सेम वही यहां से शुरू करेंगे 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। इसको डबल कर देंगे 1 6 8 और 4 12, 2 1 9 2 6 1। देखिए दोस्तों 4 से 5 सेकंड के अंदर हमने ये जवाब निकाल दिया। दोस्तों ये आपको बहुत काम आएगा जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे या किसी स्कूल के एग्जाम्स को आपको रीचेक करना होगा, तो प्लीज ये मेथड जरूर यूज कीजिएगा, ये बहुत फायदेमंद। तो ये आप जानते हैं दोस्तों थर्ड स्टेप जहां पे नंबर्स सेम होंगे, जैसे कि 22 44 66। आइए जानते हैं उनका क्यूब कैसे निकालें। तो दोस्तों आइए समझते हैं तीसरा स्टेप कि जब भी नंबर्स सेम होते हैं तो हम उनका क्यूब कैसे निकालते हैं। जैसे कि 22 या 33 या 44, तो इनका हम क्यूब कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम निकालते हैं 22 का क्यूब। दोस्तों पिछले स्टेप्स में हमने नंबर्स लिखे थे, जब भी नंबर सेम होते हैं उसमें हम उनका क्यूब लिखेंगे। तो 2 का क्यूब 8 8 8 या 8। अगर यहां 3 होता तो 27 27 27 27 एंड सो ऑन। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में सेम वही करेंगे, इनका डबल कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे। 8 16 और 8 24, 4 यहाँ आएगा 2 कैरी में, 16 और 8 24 2 26, 6 यहाँ पे 2 कैरी में, 8 और 2 10। तो दोस्तों 22 का क्यूब होता है 10648। आइए दूसरा सवाल करते हैं। हम निकालते हैं 33 का स्क्वायर। अब ये कैसे निकालेंगे? सेम वही करेंगे दोस्तों। 3 का क्यूब 27,
27, 27 और 27। 27 का डबल कर देंगे 54, ऐड कर देंगे 27 का 7 यहाँ पे 2 ऊपर, 54 और 27 हो जाएगा 81। 81 में 2 जमा करेंगे तो आ जाएगा 83, 3 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 27 और 54 81 और 8 89, 89, 9 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 27 और 8 हो जाएगा 35। तो दोस्तों 33 का क्यूब होता है 35,937। तो दोस्तों अब हमने 3 स्टेप सीख लिए हैं। जब नंबर स्टार्टिंग विद 1, नंबर एंडिंग विद 1, नंबर सेम। अब हम करेंगे एनी नंबर 2 डिजिट। याद रखिएगा अभी हम सिर्फ 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों चौथा स्टेप जो है जिसमें कि नंबर्स डिफरेंट होते हैं, हम उनका क्यूब कैसे निकालेंगे। आइए कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि क्यूब कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 23 का क्यूब। दोनों नंबर्स डिफरेंट है, कोई भी स्टार्टिंग विद 1 नहीं है, एंडिंग विद 1 नहीं है और सेम नहीं है। इसीलिए दोस्तों इसको हम लेते हैं और समझते हैं कि 23 का क्यूब कैसे निकलेगा। दोस्तों इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी फर्स्ट नंबर होगा उसका क्यूब निकालेंगे, इसका स्क्वायर और जस्ट 1, और लास्ट में कर देंगे इसका क्यूब सेकेंड वाले नंबर का, और वहां से उल्टा शुरू करेंगे इनटू 3 का स्क्वायर, एक पावर कम, और इनटू 3। तो हम देखेंगे यहाँ 2 क्यूब था, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 क्यूब था, यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 है। दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 2 4 2 8, 2 2 4 और 3 12, 3 3 9 2 18, और 3 3 9 3 27। सेम वे करेंगे दोस्तों, डबल कर देंगे, ऐड कर देंगे 27, ऐड कर 2 यहाँ रहेगा, 2 ऊपर, 18 और 36 44, 54, 54 और 2 56, 24 और 12 36 और 5 41, 8 और 4 12। दोस्तों 23 का क्यूब होता है 12167। आइए एक सवाल और करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर का क्यूब कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 32 का क्यूब और आइए उसका निकालते हैं कैसे क्यूब निकलेगा। तो दोस्तों 32 का क्यूब निकालते हैं। हम ऐसे ही करेंगे, पहले नंबर का क्यूब, फिर स्क्वायर 1, और फिर दूसरे नंबर का क्यूब। ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे सिंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आ जाएगा 27, 3 से 9 2 18, 2 2 4 3 12, और 2 4 2 8। दोस्तों इसका डबल कर देंगे, सम कर देंगे 8, 24 और 12 36, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 3, 36 और 18 54 और 3 57, 5 यहाँ पे आ गया 27 और 5 32। तो दोस्तों 32768 क्यूब होता है 32 का। इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितने टाइम में इनका आंसर निकालते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस के लिए यह सवाल जरूर कीजिएगा और सेम मेथड जो मैंने आपको बताया है वो अप्लाई कीजिएगा और देखिएगा कितने टाइम में आंसर निकलता है। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पे हम किसी भी 3 डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे। तो दोस्तों जब भी हम किसी 3 डिजिट का क्यूब निकालते हैं तो उसमें हम जो हमने अभी तक मेथड्स पढ़े उससे डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। आइए समझते हैं वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं 102 का क्यूब। तो दोस्तों 102 का क्यूब निकालने के लिए कोई भी जब भी हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम वंस की यूनिट अलग कर देते हैं और टेंस और हंड्रेड्स की अलग कर देते हैं। तो ये हम 2 हिस्सों में कर देंगे, 10 और 2। दोस्तों शुरुआत में हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट नंबर का क्यूब लिखते हैं, फिर उसका स्क्वायर, फिर वो नंबर, और उधर से शुरू करते हैं। तो वंस वाले का क्यूब लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1। सेम टेक्निक जो हमने पिछले स्टेप में यूज की थी। दोस्तों ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 8। सेम वही इसका डबल कर देंगे 80 और 400। याद रखिएगा दोस्तों ये जगह हमें खाली छोड़नी है। दोस्तों ये हो जाएगा 8, 40 और 80 120, तो इसका 0 यहां आएगा और 12 यहां आएगा। दोस्तों यहां कभी भी 2 डिजिट मत लिखिएगा, सिर्फ 1 डिजिट आएगा।
200 और 400 600 और 12 612, तो 2 यहाँ आ गया और 61 ऊपर, 1000 प्लस 61 1061। दोस्तों ये है इसका आंसर। देखिए 3 डिजिट का नंबर भी हमने मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। ये ट्रिक जान जाइए दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अगर रीचेक करना हो या स्कूल के एग्जाम में रीचेक करना हो कि आंसर ठीक है या नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट हम जानते हैं दोस्तों कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप समझते हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। उसको निकालने से पहले हमको सिर्फ एक ये टेबल लिखना पड़ेगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये टेबल ज़रूर याद कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही आसान टेबल है और आधे से ज़्यादा तो हमें आते भी हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये टेबल जो है ये नंबर्स का क्यूब्स हैं, जैसे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। दोस्तों इस टेबल में देखने वाली बात ये है कि वंस प्लेस पे जो नंबर्स हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोस्तों जब भी हम क्यूब रूट निकालेंगे इस ट्रिक से, हम सिर्फ उसका वंस का नंबर देखेंगे, वंस पे क्या है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फिगर है वो लिख देंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो ये मैंने 3 सवाल यहाँ पे आपके लिए लिए हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं 39304। तो मैंने कहा जो वंस पे नंबर है, इसके वंस पे नंबर है 4। अब यहां पे हम देखेंगे वंस पे 4 कहां आता है, ये रहा 4, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 4। तो यहां पे हम लिख देंगे पहला डिजिट 4। अब जो भी क्यूब होगा इसका, उसके एंड में 4 जरूर आएगा। सेकंड स्टेप बहुत ही आसान है, पीछे से शुरू करेंगे और जो 3 जब डिजिट हो जाएंगे तो हम उसको नहीं गिनेंगे। पहले 2 नंबर हैं 39। अब हम यहां पे देखेंगे कि 39 कहां आता है। 39 आता है 27 और 64 के बीच में। तो इन दोनों में से जो भी छोटा नंबर होगा वो हम लिख देंगे। तो इन दोनों में छोटा नंबर है 27, जो कि 3 का क्यूब है, तो यहां आ जाएगा 3। ये 34 का क्यूब है।